हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यू फ्रेश वीडियोस के अंदर। तो दोस्तों, बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आपने कितने तक पढ़ाई की है और कितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं और आपने कितने एग्ज़ाम को अभी तक पास किया है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले बता दूं, मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है और बीए फाइनल मेरा अभी चल रहा है। ये लास्ट ईयर है, इस बार बीए भी हो जाएगा। और दोस्तों, मैं बता दूं, सबसे पहले मेरा सपना था इंडियन आर्मी में जाने का। इंडियन आर्मी की वर्दी से मुझे इतना प्यार था कि भी कि किसी फौजी को देखते थे तो ये लगता था यार ये वर्दी एक अलग ही दिख रही है, तो ये अपने को पहननी है। तो सबसे पहले मैंने भर्ती देखी थी ये अपनी इंडियन आर्मी की 2018 के अंदर भर्ती देखी थी, जोधपुर में हुई थी। उस टाइम मैंने कितनी लगभग 2 महीने तैयारी की थी डिफेंस अपनी एकेडमी में जाके। बाकी मैं घर पे ही तैयारी करता था। एकेडमी में गया, 2 महीने तैयारी की अच्छी, लेकिन उसके अंदर पहली बार था तो डर था कि भाई यार कैसे रनिंग वगैरह होती है, तो इतना नॉलेज नहीं था, तो उसमें रनिंग नहीं हुई थी। फिर भर्ती आई थी 2021 के अंदर, फरवरी के अंदर, उदयपुर के अंदर। वहाँ पर मैंने रनिंग क्लियर कर ली थी, रनिंग वगैरह हो गई थी, फरवरी के अंदर हुई थी। आपको मालूम ही है बीच में कोरोना आ गया था, कोरोना के बाद 21 के अंदर भर्ती हुई थी। तो रनिंग मैंने कंप्लीट कर दी, फिजिकल भी मेरा पूरा हो गया था, भीम वगैरह जितनी भी थी, डिप्स वगैरह, गड्ढा कूदना पूरा हो गया था। दूसरे दिन था मेडिकल, तो मेडिकल मेरा पूरा क्लियर हो गया। किसी भी मेडिकल पॉइंट मेरे को किसी भी में नहीं मिला। आखिर में जब मेरा 6/6 आई का टेस्ट हुआ तो उसके अंदर मेरे को पॉइंट दे दिया गया, क्योंकि मेरी आंख थोड़ी बहुत कमज़ोर थी, तो इसीलिए मेरे को उन्होंने नंबर दे दिया। और इसके बाद दोस्तों मेरे को जोधपुर एमएच दे दिया गया कि भाई आप एमएच में जाइए और रीचेकिंग करिए, यदि वहाँ पर आप फिट होते हैं तो फिर एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो वहाँ पर दोस्तों एमएच में आया, तो एमएच में भी कुछ हुआ नहीं, फिट हुआ नहीं, और वो भर्ती भी आपको मालूम ही है, एग्ज़ाम भी नहीं हुआ और अग्निवीर का प्रोसेस चालू हो गया, तो उस भर्ती को भी कैंसिल कर दिया। और वहाँ से भाई अपना इंडियन आर्मी में जाने का सपना तो टूट गया था, क्योंकि ये 6/6 तो मेरे को मालूम था, मेरे को इतना पता था कि अगर अपने आँख थोड़ी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आगे ये रहने ही वाला है। और इतने पास अपने पैसे भी नहीं थे कि 50-60 हज़ार रुपये दे करके लेज़र ऑपरेशन करवा दे। तो इसीलिए मैंने इंडियन आर्मी में फिर यार सोचा क्या कर सकते, ये तो किस्मत का खेल है। अपनी मेहनत अपन ने की और अपन पीछे रह गए तो कुछ नहीं। फिर दोस्तों मेरा एक ही सपना था कि अभी राजस्थान पुलिस में जाना है, क्योंकि राजस्थान पुलिस में मेडिकल के अंदर आपको मालूम ही है इतना हाईली नहीं होता है, 6/6 नॉर्मल चल जाता है। तो इसीलिए मैंने राजस्थान पुलिस की तैयारी की। और राजस्थान पुलिस का एक पेपर मैंने इंडियन आर्मी की भर्ती देखी, उससे पहले भी मैं दे के आया था। 2018 के अंदर भर्ती हुई थी, तो जयपुर में पेपर दे के आ गया। उस पेपर को मैंने इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं लिया था, बस ऐसे ही गए थे दोस्तों के साथ, पेपर दे के आ गया था। और OMR शीट भी मैंने पेपर को देखा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन है, रीजनिंग वगैरह क्या है, कुछ दिमाग में नहीं, तो सीधा OMR शीट भरा और उसके अंदर रोल नंबर भी गलत ही भरे थे मैंने। वहाँ पर एक सर थे, उन्होंने बोले ये रोल नंबर पूरे गलत भर दिया आपने। मैंने बोला कुछ नहीं, पहली बार है, तो फिर वो ऐसे ही भर के आया था। फिर दोस्तों भर्ती आई थी 2019-20 के अंदर भर्ती आई थी। उस भर्ती के अंदर मैंने 4 महीने तैयारी की थी, अच्छी तैयारी की थी। और 4 महीने की तैयारी आपको मालूम ही है, उससे कुछ नहीं होता, थोड़े बहुत नंबर आए थे और मेरा एग्ज़ाम भी पास नहीं हुआ था। और फिर मैंने भर्ती देखी थी होमगार्ड की, होमगार्ड की भर्ती हुई थी जोधपुर के अंदर। होमगार्ड की भर्ती के अंदर मैंने फिजिकल क्लियर कर लिया था, सब कुछ था, लेकिन उस भर्ती के अंदर एक प्रॉब्लम थी कि भाई ग्रामीण वालों को लिया नहीं जा रहा था, जो शहरी निवास के जो नगर पालिका का मूल प्रमाण पत्र था उनको ही लिया जा रहा था। तो उसके अंदर फिजिकल वगैरह, सीना वगैरह सब कुछ फिट हो गए थे। और आखिर में जब उन्होंने कहा कि भाई आपके पास नगर पालिका का मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अनफिट हो, वहाँ से निकल गए। फिर पुलिस की भर्ती की तैयारी की। तो आपको मालूम ही अभी पिछली जो भर्ती थी उस भर्ती के अंदर मैंने एग्ज़ाम दिया, CID IB से मैंने एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया था। और फिजिकल भी मेरा जयपुर के अंदर हुआ था, तो फिजिकल भी मैं फिट हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल एकदम। और फाइनल मेरिट आने वाली थी, जिसके अंदर जो फाइनल सिलेक्शन होता है आपको मालूम ही, मेडिकल तो बाद में होता है, नॉर्मल होता है, उससे पहले जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होता है वो फाइनल कट ऑफ आती है। उसके अंदर दोस्तों मैं कुछ पॉइंट से रह गया पीछे, उस वहाँ पर भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। कहते हैं ना, अपन मेहनत कर सकते हैं 1.25 से और 75 पॉइंट से या 1 नंबर से पीछे रहना, ये एक बैड लक होता है। चलो कुछ नहीं। अभी दोस्तों अगली भर्ती मैंने CET का पेपर दिया है, CET अपना पास हो जाएगा। अभी अगली भर्ती राजस्थान पुलिस की किसी भी हालत में टारगेट में है कि भी अपने को क्लियर करना ही है तो करना है। एक ही टारगेट है, अब इस वर्दी की नौकरी लेनी। तो राजस्थान पुलिस है बस,
इस पे मैं अभी फोकस कर रहा हूँ। और साथ साथ में जो भी भर्तियाँ आ रही हैं, फॉर्म तो उनका भी भर रहा हूँ, लेकिन राजस्थान पुलिस महत्वपूर्ण है, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। राजस्थान जी के तैयार कर लेंगे और रिवीजन करेंगे, और अगली भर्ती के अंदर पक्का विश्वास है कि 100% अपन सेलेक्ट हो जाएंगे। आगे भाई मेडिकल वगैरह तो किस्मत की बात है, लेकिन पीछे नहीं रहेंगे। तो ये दोस्तों पूरी मेरी बायोडाटा मैंने आपको बता दी कि भी कितने एग्जाम दिए, और एग्जाम तो मैंने बहुत भी दिए, एसएससी के भी दिए 2-3, लेकिन उसके अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं। मुझे को एक ही भर्ती के अंदर इंटरेस्ट था, आर्मी की, और इसके बाद पुलिस की भर्ती। भाई वर्दी चाहिए हमारे को, तो भाई अभी पुलिस की भर्ती में लगे हैं, अगली बार हो जाएंगे। आप भी लगे रहिए, जो भी लक्ष्य है आपका, जिस भर्ती के अंदर आपको इंटरेस्ट है उसके अंदर लगे रहिए, जरूर कामयाब।